हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमने कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पार्ट 4 में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिए जिसमें हमने यहाँ तक हल कर दिया है। यदि आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पूरे सिलेबस का, क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस का वीडियो और चैप्टर वाइज भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। दो अंकों की संख्या, इससे स्टार्ट करना है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बस इतना ही रखिए। अभी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की कोई एक संख्या होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से। उससे नीचे तो एक अंक ही रहेंगी 9 तक। ठीक है, 10 से स्टार्ट होगी, उससे नीचे तो एक ही अंक की रहेंगी। तो 10 में एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम। हमने मान लिया इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या के अंक कौन से हैं, x और y। तो इन दोनों संख्या के अंकों का योग, ठीक है, इन दोनों का अंकों का योग कितना है, 9 है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए द्वितीय शर्तानुसार, लिख लीजिए द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, क्या बोला द्वितीय शर्तानुसार। देखिए, द्वितीय शर्तानुसार बोला है इसमें हमसे कि इस संख्या का 9 गुना। अब भाई कौन सी संख्या का 9 गुना, तो दो अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 10 है ना। तो 10 का एक इकाई का अंक है, एक बाई का अंक है 10 में। तो इस संख्या का 9 गुना यानी एक इकाई का अंक x, इकाई का अंक क्या माना था हमने, x माना था। तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। ठीक है, तो इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को देखिए, इस संख्या का 9 गुना ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसके अंकों को पलट दीजिए, 10 तो ऐसे रहेगा, अंक पलटेंगे y प्लस एक्स रहेगा। तो इस संख्या का कितना गुना है, 2 गुना। ये पूछा था हमसे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि इस संख्या का 9 गुना, दो अंकों की सबसे पहले कौन सी संख्या होगी, 10। तो इस संख्या का 9 गुना, अब इसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंक हमने पलट दिए हैं, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 9 की गुणा 10 से कर दीजिए, तो 10 नीम 90x हो जाएगा। फिर 9 की गुणा 22 से होगी तो प्लस 9y हो जाएगा। इज इक्वल टू ऐसी रखिए, 2 ढाई 20 बाई हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस 2x को आप इधर ले आइए, बाई को इधर भेज दीजिए, बाई वाले की तरफ। तो 90x तो हमारा ऐसे रहेगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा इधर आके। इज इक्वल टू यहाँ पे 20y बचा, और ये 9x बाई 9y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 9y। अब यहाँ पे कर दीजिए, 90x में से 2x जाएंगे तो 88x बचेंगे। कितने, 88x। इज इक्वल टू 20y में से माइनस के 9y जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 11y। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 11 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ये जाएगा 88x अपॉन 11 इज इक्वल टू बाई। ठीक है, अब इस 11 से ये 88 कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, 11 अट्ठे 88। तो 8x इज इक्वल टू कितना बचेगा, बाई। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, तो अब आप क्या करना है कि y की वैल्यू निकलिए, या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 8x। यही तो है, ये लिखा हुआ समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, सीधे सीधे पुट कर दीजिए। देखिए समीकरण 1 ये है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9। तो y के स्थान पर 8x पुट कीजिए, तो ये जाएगा x प्लस इस वाले y के स्थान पर क्या जाएगा, 8x। ये वाला देखिए, तो यह रहेगा 8x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 8x और 1x कितना हो जाएगा, 9x। दोनों प्लस के हैं तो 9x हो जाएगा जुड़ के, इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू इधर गुणा में है 9, इधर आके बट्टे में, तो 9 से 9 कटा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। ठीक है, तो संख्या के इकाई का जो अंक था वो 1 आ चुका है। अब दहाई का देख लेते हैं। इस वाले 1 को आप पुट कर दीजिए समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण 2 थी y बराबर 8x, ये थी। ठीक है, y बराबर 8x। अब देखिए थोड़ा सा 2 इसलिए हम यहीं पे कर देते हैं ना, y तो ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 8 ऐसी रहेगा इंटू x के स्थान पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x के स्थान पर हम 1 पुट कर सकते हैं, तो 8 एकम 8, तो y बराबर कितना रहेगा, 8। ठीक है, अब देखिए इकाई संख्या निकालनी थी हमें। यहाँ पे लिखिए संख्या कौन सी थी वो। ठीक है, आप लिख सकते हैं वह संख्या है।
तो संख्या में पहले इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक हमने क्या माना था, x माना था, और x का मान कितना है 1, ठीक है। और दहाई का अंक बाई माना था, तो दहाई का अंक क्या है 8, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8। तो देखिए संख्या जो थी वो थी हमारी 18। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मीना 2000 रुपये नोट निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। तो उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको मान लेना है अलग अलग दोनों को। तो देखिए हमने मान लिया 50 रुपये के नोट x तथा 100 रुपये के नोटों को y मान लिया। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला था, देखिए उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। अब पता नहीं कौन से कितने नोट प्राप्त किए थे, तो दोनों को जोड़ करके x और y को जोड़ करके उसने कितने नोट प्राप्त किए थे, 25, ठीक है। क्योंकि 50 रुपये के नोट x है और 100 रुपये के नोट y है, तो उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसमें से पता नहीं कितने 50 के थे कितने 100 के थे, वो हमें निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 25 नोट प्राप्त किए थे। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए पहले। देखिए द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है कि यहाँ पे 50 तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। उससे पहले उसने 2000 रुपये निकाले, ठीक है। कितने हज़ार रुपये निकाले, 2000। तो देखिए अब यहाँ पे 50 के 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा था, तो 50x होगा ना, और प्लस 100y होगा, ठीक है। 50 के नोट x है और 100 के नोट y है। तो कुल कितने रुपए निकालने को कहा था उसने, 2000 रुपये निकालने के लिए कहा था, यही तो बोला था। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 50 ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा दोनों से। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे केवल 2y बचेगा ना, ये तो पता ही होगा आपको नॉर्मली। यहाँ पे बचेगा 2000। अब 50 इधर गुणा में, इधर आएगा तो बटे में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50 आ जाएगा बटे में। तो इससे ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और ये वाला 0। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 हमारे पास ये आ चुकी है। दोनों के देखिए x वाले पद दोनों के सेम दिख रहे हैं, इसका भी x है, इसका भी एक x है। तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि यदि आपने अभी नहीं पता करा है तो समीकरण पार्ट 1 देख लीजिएगा, इस प्रश्नावली का समझ में आ जाएगा। विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से लिख लीजिए। विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब यहाँ पे कर दीजिए, ये प्लस का ये माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर, ठीक है। अब इस x से ये x कैंसिल, प्लस का y है, माइनस के 2y है, तो माइनस का 1y बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 15 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इससे ये कैंसिल, क्योंकि 25 में से 40 घटाएंगे, मतलब माइनस का 40 है ना, तो माइनस का 15 ही बचेगा। और 22 माइनस से माइनस कैंसिल, 22 की वैल्यू हो चुकी है 15। और बाई क्या माना था हमने, 100 रुपये के नोट, तो 100 रुपये के नोट उसने कितने प्राप्त किए हैं, 15। अब बाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में। हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर 25। तो बाई के स्थान पर 15 पुट कर दीजिए, x प्लस 15 हो जाएगा बाई के स्थान पर, इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे, 10, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, देखिए x प्लस बाई ये थी समीकरण, कौन सी थी, समीकरण फर्स्ट। तो हमने बाई के स्थान पर 15 पुट कर दिया, 25, तो x बराबर 25, ये दो जाके माइनस का 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो उसने, अब हमने x के माना था 50 रुपये के नोट, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 15। और इन दोनों को जोड़ कर देखिए 25 भी आ रहा है, जो कि उसने कुल नोट प्राप्त किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। सो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बोला है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब कि उसने अगर कोई पुस्तक दी है तो उसने 3 दिनों का एक नियत किराया, जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक आप लेके आएंगे तो 30 रुपये में पुस्तक है। सो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जैसे मान लीजिए आप किसी पुस्तकालय से पुस्तकें लेके आएंगे तो उसका 3 दिनों का एक नियत किराया है कि आपको इतने पैसे देने ही होंगे 3 दिनों में, ठीक है।
तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यदि आप 3 दिनों से ज़्यादा रखेंगे तो उसका जो अलग दिन होगा एक, उसका अलग से आपको किराया देना होगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। उसके बाद जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रतिदिन अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना। चलिए कर लेते हैं इसको हल। तो देखिए, माना नियत किराया x रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹22। जो भी आपको निकालना होता है उसको ही बस x बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, देखिए कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। तो देखिए नियत किराया कितना है, x, ध्यान दीजिए एक। अब उसने क्या कहा था कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, तो 7 दिन में से 3 दिन तो नियत हो गए उसके, मतलब एक किराया उसे 3 दिन का देना पड़ेगा। लेकिन जो 4 दिन है, 4 दिन अतिरिक्त दिन कितने हैं, 22, तो 4 अतिरिक्त दिन है। तो इन दोनों को जोड़ करके 4 ये और 3 जो अतिरिक्त दिन, ये 3 जो नियत किराया था वो, तो इन दोनों को जोड़ करके इसने कितने रुपए दिए थे, 27 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार भी लिख लीजिएगा, प्रथम शर्तानुसार, और यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सुशी की बात आती है, तो जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन में से नियत दिन कितने थे, 3 दिन, तो x रहेगा उसका, तो ठीक है। और जो 2 दिन थे वो थे अतिरिक्त दिन, यानी कि 2/22। तो इन दोनों को जोड़ करके उसने कितने रुपए अदा किए, 21 रुपये। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। दोनों के x वाले पद सेम है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 बे 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ऐसे लिख लीजिएगा। तो हल कर लेते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये लिखना पड़ेगा आपको घटाने पर, ठीक है। तो x से x कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस का है, प्लस का 4y है, माइनस का 2y है, तो प्लस का 2y बचेगा। और यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा, 6, तो y इज इक्वल टू 6, 2 इधर गुणा में बट्टे में आ जाएगा, इससे कटेगा, कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। और y का मान पुट कर दीजिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, किसी में भी रख सकते हैं वैसे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे हम डैश डैश लगा देते हैं, आपको पूरी लाइन लिखनी नहीं है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये समीकरण 2, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं x प्लस 2 इंटू y के स्थान पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 21 में 6 गए 15, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो जो आपको देखिए नियत किराया है वो तो हमारा 15 रुपये है, और प्रत्येक आप अतिरिक्त जितने भी अतिरिक्त दिन रखेंगे उसके लिए आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, हर दिन 3 रुपये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नियत किराया कितना रहेगा, 3 रुपये, सॉरी 15 रुपये, क्योंकि x की वैल्यू 15 है ना। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रहेगा हमारे पास, 3 रुपये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई भी टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में खुलेआम बता सकते हैं, खुलेआम क्या बता ही सकते हैं। चलिए मिलेंगे 3.5 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।